हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल वन भारत एकेडमी में। मैं अक्षय कुमार सिंह एक बार पुनः आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। और जैसा कि क्लासेस अपलोड हो रही थी, पहले मैंने इंटीजर को पढ़ाया था क्लास 7th 8th और 6th लेवल का। फिर उसके बाद बोर्ड को देखते हुए बच्चों ने कमेंट किया था, बोला था कि निर्देशांक ज्यामिति सर पढ़ा दीजिए। फिर मैंने निर्देशांक ज्यामिति भी कवर कर लिया था। दो या तीन वीडियो बनाया था, उसको अपलोड किया था। और उन 2-3 वीडियो में यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन आ गए थे 2024 में, उस 3 वीडियो के अंडर में, जिससे बच्चों को बहुत उत्साह भी मिला और बच्चे अच्छे से कर भी पाए। और फ़ोन करके हमको बोले कि थैंक यू सर, आप जो वीडियो बनाए थे उसमें से 2-3 क्वेश्चन फंसा भी था, आया था बोर्ड में, हमने बहुत अच्छे से उसको किया। फिर उसके बाद मैंने शुरुआत की, जो आपकी क्लास 10th की मैथ की बुक है, उसमें से मैंने पहले चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें से मैं एक लेक्चर बना दिया हूँ और अपलोड भी कर दिया हूँ। बच्चे उसको पढ़ भी रहे हैं और अच्छे से समझ भी रहे हैं। मैं उसको वहीं रोक दिया हूँ, धीरे धीरे उस पर मैं आगे चलूँगा और वीडियो को आगे भी बढ़ाऊँगा। चैप्टर आगे पूरा मैं मैथ कवर करूँगा हाई स्कूल का। अभी मेरा 2 वीडियो और अपलोड हुआ उस पर यूट्यूब पे। एक था प्रेसिडेंट के बारे में, मैं जीके को भी कवर करूँगा। प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन था। और फिर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उसमें से कौन कौन भारत रत्न पाया है, उसका भी वीडियो अपलोड किया हूँ। वीडियो में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? स्टैटिस्टिक्स। क्या पढ़ना है? स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीजें हमको पड़ती हैं और क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाती हैं, 1 by 1 करके मैं लिख रहा हूं और उसको कवर भी करूंगा। पहला आपका पूछा जाता है माध्य। क्या पूछा जाता है? माध्य। माध्य को हम बोलते हैं मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है माध्यिका। क्या पूछा जाता है? माध्यिका पूछा जाता है। माध्यिका को बोलते हैं मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है बहुलक। क्या पूछा जाता है? बहुलक पूछा जाता है। बहुलक को बोलते हैं मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। ठीक। फिर 4th नंबर पे आपका आता है, पूछता है परिसर। क्या पूछता है? परिसर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। 5 नंबर पे आपसे पूछा जाता है विचरण। क्या पूछा जाता है? विचरण। विचरण बोल दें या प्रसरण बोल दें। क्या बोल दें? प्रसरण बोल दें या क्या बोल दें? आगे इसका और एक नाम है प्रसार। क्या नाम है? प्रसार नाम है। इसकी इंग्लिश क्या होती है सर? वेरिएंस। क्या? वेरिएंस। VARIANCE, वेरिएंस बोलते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। 6 नंबर पे आपका आता है मानक विचलन। क्या आता है? मानक विचलन आता है। मानक विचलन आता है। मानक विचलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रहा हूं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, दोनों चीजें वह समझ सके। आता है 7 नंबर पे विचरण गुणांक। क्या आता है? विचरण गुणांक आता है। विचरण गुणांक आता है।
इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसके इंग्लिश की बात करें तो कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इतनी चीजें हमको स्टैटिस्टिक्स में पढ़नी पड़ती है। जो लिखा मैंने, पहले नंबर पे लिखा माध्य, मीडियन बोलते हैं। दूसरे पे लिखा माध्यिका, मीन बोलते हैं। दूसरे पे लिखा माध्यिका, जिसको मीडियन बोलते हैं। तीसरे पे लिखा बहुलक, जिसको मॉड बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे लिखा परिसर, जिसको बोलते हैं रेंज। फिफ्थ नंबर पे विचरण, विचरण को प्रसरण भी बोला जाता है, प्रसार भी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएंस। सिक्स नंबर पे आता है आपका मानक विचलन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। सेवंथ नंबर पे आएगा विचरण गुणांक, जिसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम हर चीजें कंफर्म करते हैं, किसका क्या चीजें आएंगी। ठीक, ये आपका एक बॉर्डर बना देते हैं और इधर एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसी एग्जाम्पल से इस सातों पॉइंट को क्लियर करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे क्या? एग्जाम्पल लिखते हैं। एक एग्जाम्पल क्या? 10, फिर एक 10 ले लेते हैं, फिर एक क्या ले लेते हैं? 9 ले लेते हैं, फिर दो बार 10 लिख लेते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको आपको समझाएंगे। 11 ले लेते हैं, फिर 11 के बाद 10 ले लेते हैं। अच्छा, क्या उधर जा रहा है? हाँ ठीक है, इधर देख लेते हैं। 10 के बाद हम ले लेते हैं 11 ले लेते हैं, फिर क्या ले लेते हैं? 9 ले लेते हैं। यह आपका एग्जाम्पल। एक क्या है? एग्जाम्पल दिया गया है कि ये डाटा है, कुछ आंकड़ा दिया गया है, कुछ नंबरों का डाटा दिया गया है, बंटन दिया गया है। इस बंटन से, इस डाटा से, इस आंकड़े से हमको ये चीजें क्लियर करनी। चलिए 1 बाय 1 करके क्लियर करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें, मीन। क्या? मीन। ऊपर लिखा है क्या? मीन। मीन को बोलते हैं माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य। और मीन होता क्या है? मीन को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, एवरेज दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एवरेज दे सकते हैं। मीन का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? एवरेज। और एवरेज कहता है, क्या कहता है कि जो भी डाटा दिया गया है उसका सम करिए और जितना डाटा है, नंबर ऑफ डाटा, उसको काउंट करके उससे डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल जाता है। मीन का दूसरा नाम मैंने क्या बताया? एवरेज बताया। क्या बताया? एवरेज। और एवरेज क्या कहता है कि सभी डाटा को सम करिए और उसको क्या कर दीजिए? क्या निकाल दीजिए? नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करिए। स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी निकालने के लिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज करना होता है। क्या करना होता है? अरेंज करना होता है, व्यवस्थित करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम किस में अरेंज कर लेते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग। ए फॉर असेंडिंग, ओ फॉर ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर कहता है सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा 9, सबसे छोटा 9, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी, 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दिए। फिर 9 के आगे कौन सा नंबर? 10। क्या 10 दिख रहा है? हाँ 10 दिख रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितने टाइम लिखा गया है? 5 टाइम लिखा गया है। 5 टाइम लिख देते हैं। लो 5 टाइम लिख देते हैं। हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। फिर उसके बाद क्या है? 10 के बाद क्या था? 11। 11 कहाँ है? 1 2, 2 बार है। 11 2 बार, उधर नहीं जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं। हो सकता है वीडियो उधर कट जाए अगर अभी लिख दें तो। लो 11 हो गया।
सबसे पहले कुछ भी निकालना हो तो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करिए, कर दिए। अब हमको मीन निकालना, क्या निकालना है, मीन निकालना है। चलिए मीन को सॉल्व करते हैं। मीन निकाल, मीन कहता है सबका सम करिए, सबका क्या करिए, सम करिए। 9 9 10 10 10 10 10 11 11 इसका सम करिए। 9 9 कितना हो गया 18, सम किए। फिर प्लस 10 10 20 20 10 30 30 10 40 40 और 10 50, कितना 50। 10 10 20 10 30 10 40 10 50 कर दिए। फिर आगे 11 11 22 11 11 22, कितना डाटा है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना डाटा 9 इसको सम करिए। चलिए सम करते हैं। 18 में 22 ऐड करोगे, अच्छा यहाँ 20 है यहाँ 10 है, 30 हो गया, क्या हो गया 30। 8 है और 2 है 10, 40 हो गया। और 40 50 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और किससे डिवाइड करना है, 9 से करना है। हमारा मीन कितना आ गया 10 आ गया, जो कि हमारा क्या है आंसर। चलिए यहाँ लिख देते हैं, मीन क्या निकल गया 10 निकल गया, जो कि हमारा क्या आया आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर। हाँ तो चलिए अब मीडियम की बात करते हैं। किसकी, मीडियन की बात करते हैं। मीडियन हमारा दो तरीके से निकलता है। मीडियन माध्यिका हमारा दो तरीके से निकलता है। जब n नंबर ऑफ डाटा क्या हो, इवन हो, सम हो। जब हमारा नंबर ऑफ डाटा इवन हो, सम हो, तो उसके लिए मीडियन क्या होता है, उसके लिए मीडियन m इक्वल टू m फॉर मीडियन, मीडियन इक्वल टू n बाई 2th टर्म, n बाई 2th टर्म मतलब n बाई 2वां पद हमारा आंसर हो जाता है। जब दूसरा कंडीशन क्या बनता है, जब नंबर ऑफ डाटा ऑड हो, नंबर ऑफ डाटा क्या हो ऑड हो, ऑड का मतलब विषम हो। जब डाटा हमारा क्या हो विषम हो, तब मीडियन क्या होता है, तब मीडियन हमारा क्या होता है मीडियन क्या होता है तब हमारा n + 1/2th टर्म। क्या होता है तब n/2th टर्म। जब इवन हो, नंबर ऑफ डाटा जब ऑड हो, क्या हो ऑड हो, विषम हो, क्या हो ऑड हो, विषम हो, तब उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सम है तो n/2 + 1 वह टर्म n/2 + n + 1/2 टर्म का 2, चौथा 8 4 1 2 3 4, जिससे एक ज्यादा 4 2 6 चौथा और पांचवा का 2 4 2 6 तीसरा, ये तो हाँ तो चलिए अब मीडियन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मीडियन की, जिसको बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। मीडियन दो तरीके से निकलता है। जब नंबर ऑफ डाटा क्या हो ऑड हो,
जब नंबर ऑफ डाटा क्या हो, ऑड हो। ऑड का मतलब विषम। जब नंबर ऑफ डाटा क्या हो, ऑड हो, विषम, तब हमारा मीडियन कैसे निकलता है। चलिए एक बार देख लेते हैं, यहाँ ऑड है या इवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का मतलब n क्या हो गया, ऑड हो गया। n क्या हो गया, ऑड हो गया। तब की कंडीशन क्या होती है हमारे मीडियन की, तब की कंडीशन हमारे मीडियन की क्या होती है, मीडियन कैसे निकालते हैं, जब नंबर ऑफ डाटा ऑड हो जाए तो जितना है उसका हाफ करिए। जैसे यहाँ पे 9 है, नंबर ऑफ डाटा 9 है, तो इसका हाफ करिए। हाफ नहीं कर पाएंगे आप तो इसमें से 1 निकाल दीजिए। 1 क्या कर दिए, निकाल दीजिए। जब 1 निकाल दिए बचा क्या, 4, और 4 8 बचा। क्या बचा, 8। तो 4 को इधर कर दो, 4 को इधर कर दो। देखो 4 1 5 4 9 डाटा बन गया ना। इसका मतलब कि शुरू से 4 हटा दो, लास्ट से 4 हटा दो, बीच में जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इधर से हटा दिए, इधर से 4 हटाते हैं। 1 2 3 4, 4 इधर से हटा दिए, 4 इधर से हटा दिया, 4 इधर से हटा दिए, बचा क्या, 10। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। अब कहेंगे सर दूसरा कंडीशन क्या है। हाँ ठीक है, बिल्कुल है। दूसरा कंडीशन जब क्या हो, नंबर ऑफ डाटा क्या हो, इवन हो। जब नंबर ऑफ डाटा क्या हो, इवन हो, सम हो, क्या हो, सम हो, तब कैसे हम मीडियन निकालते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इवन का। इवन नंबर का एक एग्जाम्पल इधर ले लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ डाटा यहाँ क्या है, क्या है, 6 है। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहाँ पे इवन नंबर, इवन डाटा है। कैसा, इवन नंबर, क्या है, इवन नंबर है। डाटा में, डाटा में क्या है, इवन नंबर है। तब कैसे निकालेंगे सर, यदि बंटवारा करना चाहें तो 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, बचेगा ही नहीं कोई। तो बेटा जब इवन की कंडीशन आए तो बीचों बीच से आप डिवाइड कर दीजिए। जितना पार्ट इधर, जितना नंबर इधर, उतना ही नंबर इधर होना चाहिए। तो जो लाइन पार्टीशन आप किए हो, पार्टीशन के एक पहले का नंबर और पार्टीशन के एक बाद का नंबर, इन दोनों को निकाल लेते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। हमारा वही मीडियन हो जाता है। हमारा वही क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। इसका मतलब हमारा मीडियन क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। 3 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों कंडीशन समझ में आई। मीडियन दो तरीके से, जब डाटा हमारा क्या हो, ऑड हो, जैसे 9 मिला, नंबर ऑफ डाटा क्या है, 9 है, ऑड है, तब की कंडीशन उसको पार्ट में डिवाइड कर दो। 9 था तो 9 को 2 पार्ट में डिवाइड किए। कैसे, 4 इधर 4 इधर, 1 बच गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब नंबर ऑफ डाटा इवन हो तो एक बार बीच से पार्टीशन कर देते हैं, हाफ हाफ बांट देते हैं। तो पार्टीशन के पहले का नंबर, पार्टीशन के बाद का नंबर, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं और हमारा मीडियन निकल जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या था, ए वाला क्वेश्चन था, मीडियन पूछ रहा था, आंसर क्या आया था उसका, 10 आया था। लो मीडियन का भी हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। मीडियन का भी क्या आ गया, 10 आ गया। अब बात करेंगे बहुलक की। किसकी बात करेंगे, बहुलक की। चलिए बहुलक भी देख लेते हैं। बहुलक क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा, बहु, बहुत, लक, जो लक लक आए, जो बार बार आए, उसी को बहुलक बोलते हैं। और बहुलक को बोलते हैं क्या, मोड। इसको पढ़ो मूड, मूड पढ़ो। क्या, मूड आपका बार बार चेंज हो जाता है। मूड आपका क्या हो जाता है, बार बार चेंज हो जाता है। चलिए डाटा देखते हैं, कौन कौन सा नंबर इसमें दिख रहा है हमको। एक 9 दिख रहा है, एक 10 दिख रहा है, एक 11 दिख रहा है। 9 देखो कितनी बार आया है, 9 2 बार आया है। कितने टाइम आया है 9, 2 टाइम्स आया है, 2 बार आया। 10 कितनी बार आया है,
10 हमारा 5 टाइम्स आया है, 5 बार आया है। कितनी बार आया है? 5 बार आया है। और 11 हमारा कितनी बार आया है? 2 बार आया है, 2 टाइम्स आया है। तो इसका मतलब जो ज्यादा बार आया है वही हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। कौन सा नंबर ज्यादा बार आया है? 5 बार। कौन आया है? 10। तो हमारा 10 ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, मोड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में मीडियन भी हमारा 10 निकला, मीन भी 10 निकला, मोड भी 10 निकला। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सब सेम मिलेगा। डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, डाटा जैसे रहेगा उस हिसाब से इसकी वैल्यू बदलती जाएगी। चलिए अब परिसर की बात कर लेते हैं। परिसर को बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? रेंज को बोलते हैं परिसर और इसका दूसरा नाम है क्या? लिमिट। क्या नाम है? लिमिट्स। क्या नाम है? लिमिट्स। हिंदी में बोलते हैं सीमाएं। क्या बोलते हैं? सीमाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमाएं बोलते हैं। और रेंज को बोलते हैं परिसर। सीमा जहां से शुरू करोगे, सीमा किसे कहोगे? जहां से शुरू करोगे और जहां तक जाओगे वही आपकी सीमा होती है। मतलब हमारी सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक लगती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा परिसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ग्राउंड है। तो वही बताता है कि शुरुआत मतलब स्टार्टिंग नंबर, स्टार्ट से लेकर कहाँ तक? इंड तक। कहाँ तक? इंड तक जो नंबर होता है वही हमारा क्या होता है? सीमाएं होता, वही हमारा क्या होता है? रेंज होता है। तो इसका मतलब इसका कैसे निकलेगा? तो जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा डाटा दिखे, जो सबसे बड़ा डाटा दिखे, कहने का मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद लास्ट वाला नंबर में से सबसे छोटा डाटा, सबसे पहला नंबर हम घटा देते हैं और हमारा परिसर निकल जाता है सबसे छोटा। क्या इसको लिख सकते हैं सीधा अपने लैंग्वेज में? लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट माइनस फर्स्ट। कब लास्ट माइनस फर्स्ट? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद। चलिए देखते हैं रेंज क्या निकलेगा। लास्ट, लास्ट क्या है? 11 है। लास्ट क्या है? 11 है। माइनस फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? 9 है। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा परिसर क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। चलिए परिसर भी आ गया हमारा, जिसमें आंसर मिला हमको क्या? 2 मिला। क्या मिला? 2 मिला। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारा आगे। एक चीज और है आपका, क्या हमने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा और मोड भी पढ़ा, तो इसमें रेंज भी पढ़ लिया। इसमें एक रिलेशन होता है, इसमें एक क्या होता है? रिलेशन होता है। एक क्या होता है? रिलेशन होता है। किसमें? किन सब चीजों में रिलेशन होता है? एक जो मीन है, माध्य है, एक जो मीडियन है, माध्यिका है, और एक जो मोड है, बहुलक है। इसमें एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन पे हमारा क्या आता है? क्वेश्चन आता है। रिलेशन क्या है इसमें? बहुलक। बहुलक, बहुलक का मतलब क्या? मोड। बहुलक का मतलब क्या? मोड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लीकेशन क्या? मीडियन। 3 मल्टीप्लीकेशन क्या? मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन मीन। 2 मल्टीप्लीकेशन क्या? मीन। 2 मल्टीप्लीकेशन क्या? मीन। एक रिलेशन होता है मीन, मीडियन और मॉड में। कॉम्पिटिटिव लेवल में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या होम एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे 1 नंबर का बन जाता है कि मॉड, मीडियन और मीन में रिलेशन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, बहुलक, माध्यिका, माध्य में अंतर रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो वहां पे यही लगाना है हमको
मोड इज इक्वल टू 3 मल्टी मीडियन माइनस 2 मल्टी मीन। क्या है इसकी हिंदी? बहुलक। बहुलक इज इक्वल टू, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका। 3 गुणे क्या? माध्यिका माइनस 2 गुणे 2 गुणे माध्य। अब कहोगे सर कैसे याद करेंगे, किसके साथ 3 लगाएंगे, किसके साथ 2 लगाएंगे? तो बेटा परेशान ना हो, वो भी बता रहे हैं, हिंदी इसीलिए हम लिखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हिंदी या इंग्लिश हमेशा बहुलक के इक्वल होगा, हमेशा मॉड के इक्वल होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, बस इतना याद तो रहेगा ना कि 3 होता है 2 होता है, 3 होता है 2 होता है, इन तीनों के रिलेशन में। अच्छा ज्यादा लेटर किसमें? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितना लेटर है? 6 है। कितना है? 6 है। इसमें कितना लेटर है? 1 2 3 4, 4 है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। तो 4 कम है, 6 क्या है? ज्यादा है। 3 2 में ज्यादा कौन? 3, तो 6 वाले के साथ लग जाएगा, और 4 कम है तो 2 वाले के साथ लग जाएगा। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मीडियन में 6 लेटर है तो इसका हाफ कर दोगे क्या आ जाएगा? 3। मीन में 4 लेटर है, इसका हाफ कर दोगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप इस तरीके से याद कर लेना। ये बेटा कहीं लिखा नहीं, हम बता रहे हैं। आगे देखो, इसमें देखो, इसको एक लेटर मानेंगे, एक शब्द मानेंगे, एक अक्षर मानेंगे, इसको एक अक्षर, इसको एक अक्षर। 1 2 3, 3 अक्षर तो इसलिए 3 लग गया। 1 2 इसलिए यहाँ 2 लग गया। ये भी याद करने का तरीका है। बहुलक माध्यिका माध्य में रिलेशन आपका ए है। याद करने का तरीका भी बता दिए कि 3 किसके साथ लगेगा, 2 किसके साथ लगेगा। बेटा मुझे भी पहले याद नहीं होता था, मैं इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया, तब मुझे जाकर याद हुआ। हमको इतना पता था बहुलक बराबर के पहले होता है, इक्वल के पहले होता है, लेकिन उसके बाद 3 किसके साथ लगता है या 2 किसके साथ लगता है। आप ये भी जानते हो कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, तो 3 में से हमको 2 माइनस करना है। 3 किसके साथ लगेगा? माध्यिका के साथ लगेगा, मीडियन के साथ लगेगा। 2 किसके साथ लगेगा? मीन के साथ लगेगा, जो आपका क्या है? माध्य। लगा दिए। चलो बहुलक निकालते हैं, यहां से देखते हैं आता है कि नहीं आता। बहुलक को क्या बोलते हैं? मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। मॉड इज इक्वल टू, चलो 3 गुणे माध्यिका, 3 मल्टी माध्यिका निकाले हैं, क्या निकाले हैं? 10। 3 मल्टी 10 माइनस 2 मल्टी माध्य, माध्य में क्या निकाले? 10 निकाले। चलो इसको सॉल्व करो। 3 10 जा 30, 2 10 जा 20, 30 में से 20 गया, कितना आया? 10 आया। और देखो हम भी बहुलक क्या निकाले? 10 निकाले। यह कहाँ लगेगा? 3 चीजें हैं, इसमें कोई 2 वैल्यू दे दी जाएगी और एक वैल्यू पूछ लेगी। मोड मीडियन दे दिया, मीन पूछ लेगा। मीन मीडियन दे दिया, मोड पूछ लेगा। मोड मीन दे दिया, मीडियन पूछ लेगा। मतलब इन तीनों में से कोई 2 वैल्यू दी जाएगी और एक वैल्यू पूछी जाएगी। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? विचरण की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रसरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसरण भी बोलते हैं। फिर प्रसार भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्रसार भी बोलते हैं। ठीक, चलिए विचरण की बात करते हैं। तो चाक ले ले, दूसरा चाक ले ले, खत्म हो गया है। क्या बात करते हैं हम? विचरण, विचरण, प्रसरण, प्रसार, जिसको बोलते हैं वैरियांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैरियांश बोलते हैं। वैरियांश। ठीक, चलो वैरियांश की भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए। 9 9 10 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, फिर उसके बाद आपका 11, क्या 11, फिर 11 काउंट करो। 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, वैरियांश क्या होता है? वैरियांश क्या होता है?
वेरिएंस निकालने के लिए हम सबसे पहले मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं। और मीन जानते हो एवरेज का फार्मूला लेता है, और एवरेज कहता है कि जो भी डाटा है आप उसको सम करिए और टोटल डाटा से, नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दीजिए। अभी मैं मीन निकाला, क्या मीन हमारा क्या आया था? 10 आया था। मीन हमारा क्या आया था? 10। वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मीन। फिर जितने डाटा दिए गए हैं उन सभी डाटा को इससे माइनस करते हैं। किससे? मीन वाले से। मीन वाले से डाटा को माइनस करते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। मीन वाले डाटा से हम अपना कौन सा? ए वाला डाटा, क्वेश्चन वाले डाटा को माइनस करते हैं, स्क्वायर करते हैं। चलिए, मीन का नंबर 10 माइनस अगला नंबर 9, इसको माइनस करोगे 1 आएगा। क्या आएगा? 1। और 1 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला भी क्या दिया गया है? 9 दिया गया है। 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 आएगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा। फिर मीन का नंबर लेंगे, माइनस करेंगे, अगला 10 करेंगे तो इसका भी क्या आएगा? 0। और 0 का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर मीन लेंगे, फिर अगला नंबर 10 ले लिए, फिर इसको माइनस करके स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर मीन को लिखते हैं, फिर अगला नंबर उठाते हैं, इसको माइनस करते हैं और स्क्वायर करते हैं तो हमको फिर 0 मिलता है। फिर आगे की तरफ मीन का नंबर लेंगे, अगला 1 2 3 5 टाइम है 4 हो गया ना। इसका भी माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे? आगे 10 में से 10 माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। चलिए, अभी 2 नंबर और बचा, उसको भी देख लेते हैं। 11 वाला बचा। हम कहें मीन में से आप डाटा को माइनस करोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे तो हमको मिलेगा, नंबर मिलेगा। लो, मिल गया। मीन में से डाटा को आप माइनस करोगे और जो आएगा उसका स्क्वायर करके लिखोगे। इतनी चीजें आई समझ में? इतनी चीजें आई। वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा। मीन जो आएगा उस मीन से गिवन डाटा में हम माइनस करेंगे और जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे और लिखते हुए चले जाएंगे। लिखने के बाद अब बात आती है वेरिएंस निकालने की। अब किसकी बात आती है? वेरिएंस निकालने की। वेरिएंस कैसे निकलेगा? जो भी डाटा आप माइनस स्क्वायर करके लाए हो उन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1। चलिए लिखते हैं 1 + 1 प्लस कितनी बार 0 है? 1 2 3 4 5। 1 2 प्लस लगा के 1 2 3 4 5 हो गया। कितनी बार 1 फिर मिला? 2 बार 1 मिला। मिल गया। ठीक है, इसको ऐड करो और काउंट करो कितना है। अभी काउंट किए थे 9 था। क्या था? 9 था। इन सब को जब ऐड करोगे तो मिलेगा 4 और अपान में क्या? 9। यही हमारा वेरिएंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरिएंस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरिएंस निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं। और मीन क्या कहता है? मीन कहता है कि एवरेज वाला फार्मूला लगेगा। सम करो जो डाटा दिया गया है
और उसमें नंबर ऑफ डाटा से काउंट करके कितने डाटा है उससे डिवाइड कर दोगे, मीन निकल जाएगा। अभी पीछे निकाले हैं मीन, देखो ए मीन निकला, ठीक। फिर क्या करना है, मीन वाले में से दिए गए डाटा को माइनस करते हैं और स्क्वायर करते हैं, जो आता है उसको लिखते हुए चले जाते हैं। फिर आती है बारी वेरिएंस निकालने की। वेरिएंस निकालने के लिए वेरिएंस इक्वल टू जो भी डाटा माइनस और स्क्वायर करके लिखे हो उसको ऐड करके टोटल डाटा से डिवाइड करोगे, वेरिएंस निकल जाएगा। लो वेरिएंस का हमारा आया, क्या आया आंसर, 4/9 आया। 4 क्या आया, 9 आया। सबको लिखते हुए हम चल रहे हैं, लो लिख दी। अब बात करते हैं मानक विचलन की। किसकी बात करते हैं, मानक विचलन की। मानक विचलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। बेटा यह कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हमको विचरण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, विचरण निकालना पड़ेगा, प्रसरण निकालना पड़ेगा, प्रसार निकालना पड़ेगा। और विचरण, प्रसरण, प्रसार निकालने के लिए हमको मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। सबसे पहले इसमें हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। और मीन अभी हम निकाले हैं 10, एग्जाम्पल नहीं बदला है इसीलिए 10 है। फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस निकालने का तरीका अभी हम आपको बताए हैं। वेरिएंस हमारा क्या आया, 4 क्या आया, 9 आया। फिर इसके बाद हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, बस कुछ नहीं, वेरिएंस का अंडर रूट होता है। वेरिएंस का क्या होता है, अंडर रूट होता है। लेकिन ध्यान रहे स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस नहीं। रूट की वजह से जब हम रूट को सॉल्व करते हैं तो हम बताते हैं कि हमारा आंसर प्लस माइनस में आएगा। किस में आएगा, प्लस माइनस में। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन में फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ मॉड लगा है और मॉड बताता है ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बताता है, ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए बात कर लेते हैं, निकाल लेते हैं वेरिएंस। मॉड लगाइए, वेरिएंस का अंडर रूट, वेरिएंस है क्या, 4/9 है। इसका हमको क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना। क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। 4 का अंडर रूट हमारा होता है क्या, 2, और 9 का क्या होता है, 3 होता है। लो मॉड के अंदर 2 + 3 आया, मॉड जब हटाएंगे तो हमारा आंसर 2 + 3 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा। फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मीन निकालना पड़ेगा। मीन के बाद हम वेरिएंस निकालते हैं और वेरिएंस निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। यदि आपके क्वेश्चन में मीन भी दिया है, वेरिएंस भी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन में केवल वेरिएंस दे करके स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा तब भी हम वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर मिला 2/3। क्या मिला, 2/3 मिला, 2/3 मिला। चलिए विचरण गुणांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विचरण गुणांक की बात करते हैं। आपका यह
लास्ट टॉपिक है, आपका यह क्या है, लास्ट टॉपिक है। चलिए, विचरण गुणांक जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचरण गुणांक दोनों लैंग्वेज लेके चल रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो, हिंदी वाले भी पढ़ पाए और इंग्लिश वाले भी पढ़ पाए इसको। ठीक, विचरण गुणांक क्या होता है, एसडीएम। सबसे पहले इसमें हमको निकालना पड़ेगा मीन, क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। फिर हम आते हैं कहाँ, विचरण गुणांक पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं, विचरण गुणांक पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं, विचरण गुणांक पे आते हैं। और विचरण गुणांक का फार्मूला होता है बेटा एस डी एम मल्टी 100%, एस डी एम मल्टी 100%। गांव में होता है ना एस डी एम, क्या होता है, एस डी एम, एस डी एम, एस डी एम, एस डी मीन का, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना परसेंट है, वही हमारा आंसर होता है। मीन अभी हम निकाले हैं, क्या निकला है, 10 निकला है। क्या निकला है, 10। और भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मिला हमको, 2/3 मिला है। क्या मिला है, 2/3। चलो वैल्यू रखते हैं, एस डी की वैल्यू 2/3। मीन नीचे है, मीन क्या है, 10 है, 10 को लगा दिए, लो लगा दिए, मल्टी क्या 100, मल्टी क्या 100, लो इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आएगा। हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अच्छा, 10 का 100 से डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा, 10, और 10 मल्टी 2 20, 20 अपान क्या 3, 20 अपान क्या 3, 20/3% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20/3। आई होप आपको माध्य भी समझ में आ गया होगा, माध्यिका भी समझ में आ गया होगा, और बहुलक भी समझ में आ गया होगा, परिसर भी आ गया होगा, विचरण प्रसरण प्रसार एक ही है, ये भी आया समझ में, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी आ गया होगा, विचरण गुणांक ये भी आ गया होगा। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो चीज़ें हम आपको बताए हैं यह आपके एकेडमिक स्तर पे भी आती हैं। एकेडमिक स्तर बोले तो क्या क्या बोले, हाई स्कूल, इंटर, 9th, ये सब क्लासेस हमारी एकेडमिक क्लासेस कहलाती हैं। ये सब हमारी क्या कहलाती हैं, एकेडमिक क्लासेस कहलाती हैं। ये सब क्या कहलाती हैं, एकेडमिक क्लासेस कहलाती हैं। और एकेडमिक क्लासेस में ये सब चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ती हैं, और आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपको मार्क भी मिलता है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जो सांख्यिकी, जो स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीजें हम बताए हैं, यह आपका रेलवे में आता है, एनटीपीसी में आता है, एसएससी में आता है, सीजीएल में आता है, सीपीओ में आता है, बैंकिंग में आता है। इसका मतलब जितने भी वनडे एग्जाम है, जितने भी वनडे एग्जाम हैं, सब में पूछे जाते हैं। एकेडमिक में तो पूछा ही जाता है, लेकिन वनडे एग्जाम के लिए भी यह काफी हेल्पफुल साबित होता है। चलिए, आपको समझ में आया, पढ़ाने की शैली अच्छी लगी, मेरी लिखावट अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, उनसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, और आप वो वीडियो देख करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। कोई कमी रह गई हो, कोई सुझाव देना है, तो आप कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट में आप जवाब दीजिए, कमेंट में कुछ भी लिखिए, मैं उस पर वर्क करूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।